राम 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 नारायण नारायण। भगवत प्राप्ति संबंधी विशेष बात। भगवान की प्राप्ति किसी साधन विशेष से नहीं होती, कारण कि ध्यान आदि साधन शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रियों के आश्रय से होते हैं। शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रियां आदि प्रकृति के कार्य होने से जड़ वस्तुएं हैं। जड़ पदार्थों के द्वारा चिन्मय भगवान खरीदे नहीं जा सकते, क्योंकि प्रकृति के संपूर्ण पदार्थ मिलकर भी चिन्मय परमात्मा के समान कभी नहीं हो सकते। सांसारिक पदार्थ कर्म करने से ही प्राप्त होते हैं, अर्थात पुरुषार्थ करने से ही प्राप्त होते हैं। अतः साधक भगवान की प्राप्ति को भी स्वाभाविक ही कर्मों से होने वाली मान लेता है। इसलिए भगवत प्राप्ति के संबंध में भी वह यही सोचता है कि मेरे द्वारा किए जाने वाले साधन से ही भगवत प्राप्ति होगी। मनुष्यत रूपा पार्वती आदि को तपस्या से ही अपने इष्ट की प्राप्ति हुई। इतिहास, पुराण आदि में इस प्रकार की कथाएं पढ़ने सुनने से साधक के अंतःकरण में ऐसी छाप पड़ जाती है कि साधन के द्वारा ही भगवान मिलते हैं, और उसकी यह धारणा क्रमशः दृढ़ होती रहती है। परंतु साधन से ही भगवान मिलते हों ऐसी बात वस्तुतः है नहीं। तपस्या आदि साधनों से जहाँ भगवान की प्राप्ति हुई दिखती है, वहाँ भी वह जड़ के साथ माने हुए संबंध का सर्वथा विच्छेद होने से ही हुई है, न कि साधनों से। साधन की सार्थकता असाधन का त्याग करने में ही है, अर्थात जड़ के साथ माने हुए संबंध का त्याग करने में ही है। भगवान सबको सदा सर्वदा स्वतः प्राप्त हैं ही, किंतु जड़ के साथ माने हुए संबंध का सर्वथा त्याग होने पर ही उनकी प्रत्यक्ष अनुभूति होती है। इसलिए भगवत प्राप्ति जड़ता के द्वारा नहीं, प्रत्युत जड़ता के त्याग से अर्थात जड़ता के संबंध विच्छेद से होती है। अतः जो साधक अपने साधन के बल से भगवत प्राप्ति मानते हैं, वे बड़ी भूल में हैं। साधन की सार्थकता केवल जड़ता का त्याग कराने में है। इस रहस्य को न समझकर साधन में ममता करने और उसका आश्रय लेने से साधक का जड़ के साथ संबंध बना रहता है। जब तक हृदय में जड़ता का किंचन मात्र भी आदर है, तब तक भगवत प्राप्ति कठिन है। इसलिए साधक को चाहिए कि वह साधन की सहायता से जड़ता के साथ सर्वथा संबंध विच्छेद कर ले। एकमात्र भगवत प्राप्ति के उद्देश्य से किए जाने वाले साधन से जड़ता का संबंध सुगमता पूर्वक छूट जाता है। परिशिष्ट भाव। मन बुद्धि भगवान की अपरा प्रकृति है। भगवान की प्रकृति अर्थात स्वभाव होते हुए भी अपरा प्रकृति भगवान से भिन्न स्वभाव वाली जड़ एवं परिवर्तनशील है, परंतु परा प्रकृति जीवात्मा भगवान से भिन्न स्वभाव वाली नहीं है। इसलिए भगवान के साथ साधर्म्य प्रकृति का नहीं है, प्रत्युत जीव स्वयं का है। मम साधर्म्य मागता है। मन बुद्धि प्रकृति की जाति के हैं, अर्थात वे प्रकृति के अंश हैं, पर हम स्वयं भगवान के अंश हैं। अतः स्वयं और मन बुद्धि में जातीय भिन्नता है। आकर्षण एवं मिलन सजातीयता में ही होता है, विजातीयता में नहीं। यह नियम है। इसलिए मन बुद्धि भगवान में नहीं लग सकते, प्रत्युत स्वयं ही भगवान में लग सकता है। मन बुद्धि की स्वतंत्र सत्ता मान लेने से साधक से यह भूल होती है कि वह स्वयं अलग रहकर मन बुद्धि को भगवान में लगाने का उद्योग करता है। परंतु वास्तविकता यह है कि भगवान में स्वयं ही लगता है, मन बुद्धि नहीं लगते। जब
स्वयं भगवान में लगता है, तब मन बुद्धि अपने आप छूट जाते हैं, अर्थात उनकी सत्ता रहती ही नहीं, प्रत्युत एक भगवान ही रह जाते हैं। कारण कि वास्तव में मन बुद्धि की सत्ता थी ही नहीं, जीव ने ही उनको सत्ता दी थी। ययेदं धार्यते जगत मनः षष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। इसलिए गीता में मय्यासक्त मनाः मन मना भव मय्यावेश्य मनो ये माम मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिम निवेशय मच्चित्तः सततम भव आदि पदों में जो मन लगाने की बात आई है, वह वास्तव में स्वयं को भगवान में लगाने का ही उपाय है। भगवान में मन बुद्धि लगाने से मन बुद्धि तो नहीं लगते, पर स्वयं लग जाता है। निवसिष्यसि मय्येव। कारण कि जीव का स्वभाव है कि वह वहीं लगता है जहाँ उसके मन बुद्धि लगते हैं। जैसे सुई जहाँ जाती है धागा वहीं जाता है, ऐसे ही मन बुद्धि जहाँ जाते हैं स्वयं वहीं जाता है। संसार को सत्ता और महत्ता देकर उसके साथ संबंध जोड़ने से मन बुद्धि संसार में लग गए, और संसार में मन बुद्धि लगने से जीव स्वयं संसार में लग गया। इसलिए जीव को संसार से हटाने के लिए भगवान मन बुद्धि को अपने में लगाने की आज्ञा देते हैं। जैसे सुनार सोने को शुद्ध करने के लिए उसको अग्नि में तपाता है, तो सोने में मिला हुआ विजातीय पदार्थ खोट अलग हो जाता है और शुद्ध सोना रह जाता है। ऐसे ही भगवान में लगाने से मन बुद्धि अलग हो जाते हैं और स्वयं भगवान में मिल जाता है, अर्थात केवल भगवान रह जाते हैं। श्रीमद् भागवत में भगवान कहते हैं, विषयान् ध्यायतश्चित्तं विषयेषु विषज्यते मामनुस्मरतश्चित्तं मय्येव प्रविलीयते। विषयों का चिंतन करने से मन विषयों में फंस जाता है और मेरा स्मरण करने से मन मेरे में विलीन हो जाता है, अर्थात मन की सत्ता रहती ही नहीं। तात्पर्य है कि भगवान में लगाने से मन बुद्धि भगवान में लगते नहीं, प्रत्युत लीन हो जाते हैं, क्योंकि मूल में अपरा प्रकृति भगवान का ही स्वभाव है। भगवान में लीन होने पर मन बुद्धि की स्वतंत्र सत्ता ही नहीं रहती, प्रत्युत केवल भगवान ही रहते हैं। वासुदेवः सर्वम। दूसरे शब्दों में मन बुद्धि संसार से तो हट गए, पर भगवान को पकड़ सके नहीं, इसलिए उनकी स्वतंत्र सत्ता रहती ही नहीं, केवल भगवान रह जाते हैं। ज्ञान में स्वरूप मुख्य है और भक्ति में भगवान मुख्य है। इसलिए ज्ञानी स्वरूप में स्थित होता है, समदुःख सुख स्वस्थ, और भक्त भगवान में स्थित होता है। निवसिष्यसि मय्येव। स्वरूप में स्थित होने पर अखंड रस का अनुभव होता है और भगवान में स्थित होने पर प्रतिक्षण वर्धमान अनंत रस का अनुभव होता है। भगवान में स्थित होने पर फिर भक्त सब जगह भगवान को ही देखता है, क्योंकि उसका पहले से ही यह भाव है
कि भगवान सर्वव्यापी हैं। इस श्लोक में यह क्रम बताया गया है कि भगवान में पहले साधक का मन लगता है, फिर बुद्धि लगती है, फिर स्वयं लगता है। स्वयं लगने से अहम मिट जाता है, प्रेम में मन लगता है और श्रद्धा में बुद्धि लगती है। भगवान में मन बुद्धि लगाने का तात्पर्य है भगवान में प्रेम और श्रद्धा होना, अर्थात संसार की प्रियता और महत्ता न रहकर केवल भगवान में ही प्रियता और महत्ता हो जाना।